हे अनस्टॉपेबल्स बच्चों, हमारा 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हो चुका है और फिजिक्स का पेपर अभी भी हमारा इजी टू मॉडरेट साइड पर ही आ रहा है। मतलब स्टिल फिजिक्स इज योर मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत सारे टॉपिक मैंने यार देखे हैं कि जो अभी आने के चांसेस हैं और अभी नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल आते ही आते हैं लेकिन अभी नहीं आए, तो वो मैं तुमको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जैसे अभी मैं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की बात करूं तो देखो, डायमेंशन के यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, डायमेंशन के हर शिफ्ट में सवाल थे, लेकिन अब तक हमारे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज पे सवाल नहीं आया था। तो कल इवनिंग वाली शिफ्ट में स्क्रू गॉज पर सवाल आ गया, तो आज मॉर्निंग वाली शिफ्ट में वर्नियर कैलिपर भी सवाल था। अब मुद्दे की बात यह है कि एरर के ऊपर अब तक सवाल नहीं आया, तो मेरे प्यारे बच्चों एरर पर पूरे चांसेस हैं कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं 6 या फिर 8 अप्रैल वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, तो अच्छे से इस टॉपिक को कर लीजिएगा। सेम ऐसे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर सवाल आ चुका है, लेकिन आपका किरचॉफ लॉ, मीटर ब्रिज या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर या फिर वोल्टमीटर, ये अच्छे से करके जाइएगा, इसके आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, कंडक्टर के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पीयर सर्किटल लॉ, ये आ सकता है, और क्योंकि हर साल आता है और अभी तक नहीं आया है। ग्रेविटेशन में मैंने देखो बच्चों को बोला था कि भाई सवाल आएगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर सुबह सवाल आया, तो अभी इवनिंग वाली शिफ्ट में हमारा एसके वेलोसिटी के ऊपर सवाल आ गया है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर केपलर के लॉ के ऊपर भी सवाल देखने को जरूर मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर सवाल आ रहे हैं, लॉजिक गेट पर काफी सवाल आ चुके हैं, तो जेना डायोड भी देखने को मिल सकता है। जो जिन पर आ चुके हैं तो यार वो तो करना ही है ना, ऐसा नहीं वो नहीं करना है, और जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हें अलग से करना है। मैकेनिक्स वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से सवाल देखने को मिल रहे हैं तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन के ऊपर हो गए, या फिर अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं तो इसको अच्छे से करके चले जाइएगा। अगर यार मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो भाई हमारे जो प्रिज्म वाले सवाल हैं, जो आपके लेंस मेकर फॉर्मूला या रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका वे ऑप्टिक्स से देखो वाईडीएससी के ऊपर काफी सवाल आ चुके हैं, इंटरफेरेंस के ऊपर अभी सवाल नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी वाला रेशियो पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से करके चले जाइएगा। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कर लेना, इक्वेशन के ऊपर सवाल आ जाता है। साथ में अगर मैं वेव चैप्टर की बात करूं तो ऑर्गन पाइप के ऊपर हर साल सवाल आता ही है, तो 2 से 3 सवाल ही आते हैं पूरे का पूरे सेशन के अंदर। अगर मैं बात करूं तो अभी तक नहीं आया, तो आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको भी अच्छे से करके चले जाइएगा। और मुझे आप सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हारे पेपर कैसे जा रहे हैं, कितना तुम स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो और कैसे तुम्हारी तैयारी चल रही है। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन अगर तुमको चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।